बुलंदी सूरह बकरा है और इसके पहले और आखिरी रुकू में अल्लाह ने अपनी नेमतें और राज रख दी हैं, रहमत इलाही रख दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो शख्स 3 मरतबा पहला रुकू और 3 मरतबा आखिरी रुकू हर रोज पढ़ेगा, उस पर जिन्नात कभी भी हमला नहीं कर सकते। और इसी तरह सूरह बकरा, जिन घरों में आसेब है, जिन घरों में शैतानियत है, जिन घरों में बगैर मकसद के सरों में दर्द होता है, जिस्मों में दर्द होता है, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाती है, ऐसे घरों पर आसेब के साए होते हैं। और अब तो ये जब से गुनाह बहुत बड़े हैं, ये केबलें और ये लानतें हमारा मुकद्दर बनी, उस वक्त से हर घर में ये चीज मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सूरह बकरा को हर रोज इसकी कैसेट को कम से कम अपने घर में तिलावत करवाएं। अगर आप इसको रोज नहीं पढ़ सकते 2.5 पारा, तो आप इसकी कैसेट को तिलावत कराएं। आप हैरान होंगे, चंद दिन में आसेब का वजन टूट जाएगा। आयतल कुर्सी, बेशुमार लोग जो जमात के वो जानते हैं इस बात को कि आयतल कुर्सी को भी हमने लाखों की तादाद में सुबह और शाम को जारी किया। और आयतल कुर्सी की खैर बरकत यह है कि आका दो जहां ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने कुछ खजाने अता किए हैं और आयतल कुर्सी अल्लाह के इन खजानों में से एक खजाना है। और जो शख्स हर नमाज के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है और गुनाह कबीरा से बचता है, तो मौत ही उसके दरमियान फासला है, जैसे ही मरेगा बख्श दिया जाएगा। यानी आयतल कुर्सी 1 दफा पढ़ना इतनी बड़ी हकीकत है। और 11 मरतबा अगर आप रात को पढ़कर इसका हिसार ले लें, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह की एक हैरान कुन रहमत नाजिल होती है। और रात नींद में जो बीमारियां बंदे पे नाजिल होती हैं और जो आसेब रात को हमला करते हैं, इंसान उससे महफूज व ममनून हो जाता है। ये सारा कुछ कल अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकेंगे। आज हमने अस्पताल भर दिए, आज हम अरबों खरबों रुपए की दवाइयां खा जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादातर मसाइब और मसाइल हमारे कुरान से हल हो जाते हैं, लेकिन चूंकि हम कुरान को छोड़ बैठे हैं, इसलिए आज हम बड़ी दुखों और तकलीफों के अंदर हैं। सूरह मरियम, प्यारे दोस्तों, ये बड़ी तादाद में सूरह मरियम इस साल जारी की गई। सूरह मरियम एक ऐसी सूरत है कि इसको मैंने हजारों बंदों पर आजमाया। और इस साल आप हैरान होंगे कि पिछले साल जो पंडाल में लोग आए और उन्होंने दुआएं मांगी, अभी आखिरी दुआ हम मांगेंगे, रो रो के दुआ करना। लातदाद वो लोग जो 11 साल 12 साल 13 साल जिनके घर औलाद नहीं होती थी, इस साल उनको अल्लाह ने औलादें अता कर दी। जिसमें हमारा यासिर बैठा हुआ है, अल्लाह ताला ने इसको औलाद से महरूम रखा हुआ था, लेकिन रब्बे करीम ने इस पर बड़ी रहमत अजीम नाजिल की और उसको औलाद अता की। और यहाँ बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस साल 8-8 साल बाद 10-10 साल बाद औलाद अता की है। और सूरह मरियम की ये तासीर है कि कोई शख्स सूरह फातिहा 41 मरतबा, सूरह मरियम 1 दफा, सूरह यासीन 1 दफा, सूरह मोहम्मद 1 दफा और सूरह रहमान 1 दफा 90 दिन तक जारी करे और हर बुराई से बचे। 90% अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है और अल्लाह उसको जरूर औलाद अता करते हैं। तो कुरान एक इतनी बड़ी हकीकत है जिसे हमने छोड़कर सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं किया। सूरह मोहम्मद बड़ी तादाद में जारी की गई इलाज के तौर पर और इसने बहुत शिफा या किरदार अदा किया। सूरह यासीन बड़ी तादाद में जारी की गई। सूरह रहमान के बारे में मैंने आपको बता दिया। सूरह रहमान तमाम दिमागी अमराज के लिए काफी और शाफी इलाज है। जिन लोगों के हाफजे काम नहीं करते वो लोग सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह रहमान 1 दफा सुबह शाम पानी पे दम करके पिए। आप हैरान होंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका हाफजा मजबूत और ताकतवर हो जाएगा और इससे बिनाई में भी इजाफा होता है और बेशुमार कल्बी और जिस्मानी अमराज और रूहानी अमराज दूर हो जाते हैं। सूरह कौसर ये इस साल बड़ी तादाद में जारी की गई। मेरे प्यारे दोस्तों, नजर एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। आज हमारे बच्चों की ज्यादातर मसाइल यही हैं कि बच्चों को नजर लग जाती है और हम लोग तरह तरह की मुसीबतों में और अस्पतालों में रोते फिरते हैं। हालांकि अगर कोई माएं जो बेशुमार यहाँ बैठी हुई हैं, ये अपने बच्चों को 11 मरतबा सूरह कौसर सुबह और 11 मरतबा शाम को पढ़कर दम कर दें, तो ऐसे बच्चे बेशुमार बीमारियों से निजात पा जाते हैं। सूरह फलक और नास, आप जानते हैं कि इसकी अफादत को क्या बयान किया जाए कि सूरह फलक और नास में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है
कि कोई भी शख्स खास तरीका है कि एक बार फलक, एक दफा नास, एक बार फलक और एक बार नास पढ़े और इस तरह इसकी तादाद 33 करे, तो आप हैरान होंगे कि ये रूहानी तमाम अमराज को धो देती है, पाक और साफ कर देती है। ये नफ्से अमारा को पाक और साफ कर देने वाली हकीकत है। सूरह नजम एक ऐसी सूरत है कि अल्लाह ताला ने इसकी 10वीं और 11वीं आयत में एक ऐसी हकीकत रखी है कि दिल में अगर पैदाइशी तौर पर किसी बच्चे के सुराख हो तो, और ऑपरेशन में आजकल आपको पता है कि 2.5-3 लाख रुपया मांग लिया जाता है, तो इसके मुसलसल पढ़ने से और शहद पे दम करके उस बच्चे को खिलाने से सूरह नजम की तासीर है कि वो सुराख भर जाता है। हमने इस साल बड़ी इस पे तजर्बे किए और बेशुमार बच्चों ने शिफा हासिल की। इसी तरह मेरे दोस्तों बम धमाके और बड़ा जो कुछ दुनिया में आजकल हो रहा है, सारी दुनिया उथल पुथल हो गई है, हर तरफ एटम बम तैयार हो रहे हैं, नफरतें, जिल्लतें, रुसवाइयां घर घर पहुंच गई। बेटा बाप से नफरत कर रहा है और आज हमें कुछ भी सबक याद नहीं कि हम अपनी जिल्लतें खुद इकट्ठी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग सूरह ये कलमा, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, सूरह इख़लास पढ़ने वाले थे, इनमें से मुझे एक के बारे में भी इतला नहीं मिली कि अल्लाह ताला ने उन्हें किसी बड़े डैमेज में डाला, सिवाय उन लोगों के जिन्हें मैंने कलमा जारी किया लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और मैं बार बार उन्हें कहता रहा, समझाता रहा कि अल्लाह के बंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह एक बहुत बड़ी हकीकत है। जिन लोगों को हुक्म है कि इसको जारी और सारी करो, उनके ऊपर अल्लाह ताला सख्ती से पेश आता है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, भाई के घर पर आपने देखा कि कज़ाई उम्री का एहतमाम किया गया और ये 28 से 32 घंटे का प्रोग्राम था जो लगातार अल्लाह की इबादतें लाही थी। तो रहमान और रहीम की मेहरबानी देखें कि इस महफिल को 3 बरस पहले लोगों ने सिंध में और मुख्तलिफ इलाकों में पहले ख्वाब में देखा हुआ था। और एक बड़ी हैरान कुन बात बताऊं कि कल मैं जब ये लास्ट टाइम ये सारा मंजर देखने आया तो मुझे यहाँ कोई मुजाहिद फोर्स का एक बच्चा मिला, वो यहाँ ड्यूटी भी देता था, मुझे नहीं जानता, मैंने भी उसे नहीं देखा। 3 दिन पहले मैंने ख्वाब में उसको आकर कहा कि अल्लाह के बंदे 25 अप्रैल को तेरी यहाँ ड्यूटी नबी ने लगा दी है, वो यहाँ पर मौजूद होंगे तो तुमने यहाँ पर ड्यूटी भी देनी है। तो कल वो मुझे रात को बता रहे थे कि जी मैंने बगैर देखे आपको ख्वाब में देखा है। हाँ, उनका नाम कबीर शाह है। तो प्यारे दोस्तों, आप देखते हो कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत है। ये सिर्फ एक छोटा सा तारुफ पेश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि बाबा को हर रोज 3 लाख आदमी ख्वाब में देखता है। कनाडा से इतलाएं आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से इतलाएं आती हैं कि हमने आपको ख्वाब में देखा, और हजारों इंसान आपके बाबा को बगैर देखे भी ख्वाब में देखता है। तो आप में से लातादाद लोग हैं जिन्होंने मुझे लाजमी ख्वाब में देखा। चलो आप बताएं हाथ उठा के कि कितने लोगों ने मुझे ख्वाब में देखा हुआ। तो ये अल्लाह की रहमत अजीम है कि बड़ी तादाद में लोग मुझे ख्वाब में देखती हैं। और ये ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज ख्वाब में देखते हैं, ऐसे भी जो हफ्तावार ख्वाब में देखते हैं। ये भी अल्लाह का करम और फजल है और उसमें बड़ी बड़ी बशारतें और रहमतें नाजिल होती हैं। इसी तरह सलातुल खैर, ये एक ऐसी अजीम नमाज है, इसमें हर रकत में 10 बार सूरह इखलास पढ़ी जाती है। 2 करके भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिसकी मुसीबतें हल ना होती हों वो 20 रकत नमाज सलातुल खैर 2 करके या 4 करके पढ़े, चंद दिन नहीं गुजरेंगे वो मुसीबत टाल दी जाएगी। तो हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए बिस्मिल्लाह के साथ, तो सलातुल खैर एक अजीम तरीन नमाज है। ये वो तमाम तरीके बता रहा हूँ आपको, खैर के रास्ते दिखा रहा हूँ कि आपकी जिंदगी हैरान कुन तरीके से खैर से भर जाएगी। सलातुत तौबा, ये नमाज इस महफिल में बड़ी तादाद में पढ़ी जाती है। सलात शुक्राना, ये इस साल बड़ी तादाद में जारी की गई। और सलातुत तस्बीह, आका दो जहां ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि सलातुत तस्बीह तो वो नमाज है जो गुनाह कबीरा भी माफ करवा देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सलातुल तस्बीह को जारी किया। मुझे एक बच्चे ने टेलीफोन किया कि सलातुल तस्बीह पढ़कर तो मुझे बड़ा लुत्फ आया, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, अब मैंने इसे सीख लिया है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 रोज पढ़ लिया करूं। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे 2 क्या तू 10 रोज पढ़ लिया कर। ये देखते ही देखते रहमत अजीम हुई कि जमात में एक ऐसा मुकाबला जारी हुआ कि लोगों ने एक दिन में 60 सलातुल तस्बीह पढ़ दी।
और यहाँ पर ये सिलसिला इतने वसअत अख्तियार कर गया कि आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं 3 साल से बगैर नागे के सलातो तस्बीह पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा बच्चा राशिद, इसने 3 साल बगैर नागे के सलातो तस्बीह पढ़ी है। और भी मेरे यहाँ कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जिन्हें 3-3 बरस गुजर गया बगैर नागे के वो सलातो तस्बीह पढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी ही खैर में बदल गई है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मुकम्मल तर्जुमे और तफसीर के साथ साल में कई बार ख़त्म किया जाता है और ख़ासकर रमज़ान में तो इसका दौर हर हाल में होता है। इस साल भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला कुरान का पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना और इसकी तौफीक हमें अता फरमाए। चौथा कलमा ये जमात में बड़ी तादाद में जारी किया जाता है। ये चौथा कलमा ऐसा है कि आका दो जहां ने फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा इसको रोज पढ़ेगा 500 जिन उस रोज उसको ज़ेर नहीं कर सकते। ये नबी की हदीस है। हमने इसको अमली तौर पे अपनाया और हमने देखा कि वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत बहुत बड़ी और चौथे कलमे की हकीकत भी बहुत बड़ी कि ऐसे शख्स से तमाम असेबी ज़िल्लत और रसवाइयां धुल जाती हैं। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरे दोस्तों, इसको कसरत से पढ़ा करें। ये अब नबी ने फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा जुमे वाले दिन इसको पढ़ता है उसके 4 दरख्त जन्नत में लगा दिए जाते हैं और जो शख्स 100 मरतबा पढ़ता है उसके 400 दरख्त वाला बाग है उसको उस दिन अता कर दिया जाता है। और आम दिनों में इसकी पढ़ने की फजीलत बहुत ज्यादा है। ये कशफ को रोशन करती है और जिन्नात और शर के लिए ये तलवार का काम करता है। इसी तरह दोस्तों, नमाज ऐसे लोग भी इस साल आए कि जिन्होंने 40 बरस सजदे ना किए थे, आज वो अल्लाह के फजल करम से सच्चे और पक्के नमाजी बन गए। नमाज बहुत बड़ी हकीकत है। आप लोगों को नमाज की कदर करनी चाहिए। और इसी तरह नफल रोजा और नफल 1000 नफल अदा किए गए। ये भी अल्लाह की रहमत। राबिया बसरी की मैं एक दिन मिसाल दे रहा था कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने नबी के इश्क में 1000 नफल पढ़ना शुरू कर दिया। तो आम आदमी की समझ में नहीं आती कि 1000 नफल पढ़ा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमारी एक बच्ची थी पत्तों की में, उसको राबिया बसरी ख्वाब में आ गई। तो अपने बाबा से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे यहाँ पर जो बेटियां और बच्चे हैं जो इश्क वाले हैं वो भी 1000 नफल पढ़े। तुम देखो इसका मजा। तो कमाल की बात देखें कि इस जमात में ऐसा मुकाबला जारी हुआ कि छोटे बड़े क्या हमारे जमात के बूढ़ों ने भी लेके 1000 नफल पढ़ना शुरू कर दिया। तो बड़ी तादाद में 1000 नफल पढ़ा गया और इससे बड़ी रहमत इलाही करम और फजल नाजिल हुआ। ये जुमे वाला दुरूद जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी नबिय्युल उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीम, आप जानते हैं कि हम 8 बरस से बगैर नागे के से पढ़ रहे हैं। और मैंने ये कहा था कि जो शख्स बाद नमाज असर जुमे वाले दिन 80 मरतबा पढ़ता है, नबी ने फरमाया कि उसको 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हमने इसको भी करके देखा। 8 बरस में हमें जो मिला वो ये था कि 4000 मरतबा नबी का दीदार इस जमात में जारी हो गया। इसी तरह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी हुआ और ये आज भी जारी सारी, आज भी आपने पढ़ा। अल्लाह आपको खैर अता करे इसकी। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के तमाम नाम, ये बहुत बड़ा काम था। 100 दिन मुसलसल 11000 मरतबा एक नाम पुकारा जाना था। कमाले हक देखें कि इस जमात के जो बड़े बड़े इश्क वाले लोग थे, इन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया। 100 दिन बगैर नागे के रोजाना 11001 अल्लाह का नाम पुकारा जाना था। रहमत इलाही देखें कि इस जमात में हजारों की तादाद में लोगों ने इस चिल्ले को मुकम्मल किया और अल्लाह से अपनी खैर ली। आका दो जहां की तरफ से ख्वाब जारी हुआ जिसमें हुक्म जारी किया कि मेरी उम्मत को हुक्म करो कि ये सलाम जारी करें। मैंने अपनी जमात में सलाम जारी किया कि हर आदमी 50 बंदों को रोज सलाम किया करे। ये सलाम बड़ी तादाद में आप आज फिर मैं आपको नबी का ये पैगाम सुना रहा हूँ। आका दो जहां अस्सलामु अलैकुम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शख्स कल मैदान हशर में तकब्बुर और गुरूर से आजाद कर दिया जाएगा। अगर आप जाने अनजाने हर बंदे को सलाम करते हैं तो आपको कल तकब्बुर और गुरूर से फारिग कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सलाम करने वाले के दिल से तकब्बुर और गुरूर उठा लिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम किया करें, हर बंदे को सलाम करें। नबी ने फरमाया कि आखिरी दिनों में सलाम बहुत बड़ी हकीकत है, ये दुआ है बहुत बड़ी। तुम एक दूसरे को सलाम किया करो। यहाँ तक कि दो दोस्त, दो भाई एक पत्थर के पीछे हों तो सलाम करें और पत्थर के बाद जब दोबारा सामने आए फिर सलाम करें। तो इसी तरह अल्लाह तू ही हमारा रब है। ये मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी तादाद में इसको पढ़ा गया और इसके पंफलेट शाया किए गए और आज
लाहौर के बेशतर घरों में ए अल्लाह तू ही हमारा रब के पंफलेट आपको मिलेंगे। इसने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह इसकी तस्बीह जारी की गई। और ये वो चीजें बता रहा हूँ कि जिसके पढ़ने से लोग बहुत सारे मसाइब और मसाइल से आजाद हो गए। इसी तरह मेरे दोस्तों मंगल और जुमे का लंगर का इंतजाम किया गया वसी,